Hello everyone, welcome to Peckins. We're working on advanced English 5 words a day. I want you guys to write down the spelling of the words on a separate piece of paper. The first one is capricious. Capricious. A very good word if you can actually start using it. And I would also suggest that you all make sentences for all the words which I'm giving. जो जो भी वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके आप अपने तौर पे भी सेंटेंसेस बताएं कि वी कुड सी व्हाट वी कुड I could see whether you're understanding them completely or not. The second word is debunk. 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 The third one is decimate. 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 The fourth one is effusive. Effusive. And the fifth one is fiasco. Let's start with the very first one, which is capricious. आजकल लाहौर में एक दिन बारिश होती है, अगले दिन बिल्कुल जैसे धूप होती है, फिर बारिश हो जाती है. तो किस किस्म का वेदर है आजकल? द वेदर इज कैप्रिशियस. कैप्रिशियस का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल. हम जितना भी जिंदगी में सोचें कि हमने ऐसे जिंदगी को जीना, पढ़ाई तक तो वो चलती है ऐसे, मगर जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, लाइफ इज वेरी कैप्रिशियस. कैप्रिशियस का मतलब है आप सोच रहे होते हैं कि मैंने बाहर जाना है, आपकी हर चीज हो जाए, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है. आप सोच रहे होते हैं मैं ये बिजनेस करूंगा, हर चीज सही हो जाए, बीच में पैसे कहीं और लग जाते हैं. सो लाइफ इज कैप्रिशियस. वेदर इज कैप्रिशियस. समथिंग विच इज नॉट गोइंग इन हार्मनी, थिंग्स, something which is changing, something which is very unpredictable. अच्छा, the second one is debunk. डिबंक का मतलब होता है एक्सपोज करना किसी चीज को. जैसे आप कहते हैं ना डिबंक द मिथ. मिथ था कि ड्रैगन थे, या फिर वो लेजेंड भी हो सकता है. लेजेंड होता है जो चीज असल में हो. डिबंक द मिथ का मतलब है कि आप उसकी सच्चाई को लोगों के आगे जाहिर करते हैं. डिबंक द पॉलिटिशियन. डिबंक द पॉलिटिशियंस फॉल्स क्लेम. जैसे रिपोर्टर ज्यादातर डिबंक कर रहे होते हैं, उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं लोगों के आगे. So debunk means to expose the wrong thing in something. Fine. The third one is decimate. Decimate का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं, destroy. Like you could say Syria was decimated by the forces. सीरिया में इतनी ज्यादा वो हुई, क्या कहते हैं, बॉम्ब गिरे या जो भी हुआ, जिसकी वजह से वो एरिया पूरी तरीके से डेसिमेट हो गया. सीरिया वाज डेसिमेटेड. दैट मींस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. If you want another word, I could write it down. That is annihilated. Annihilate का मतलब होता है जब आप पूरी तरीके से किसी चीज को बर्बाद करते हैं. Then the fifth one is fiasco. आपने कोई फिल्म देखी या क्रिटिक्स ने देखी. क्रिटिक्स वो होते हैं जो फिल्म को देखते हैं, बताते हैं कि फिल्म अच्छी थी या बुरी थी. अगर वो कहते हैं ना द मूवी वाज अ फियास्को, इसका मतलब है द मूवी वाज अ फेलियर. सो द वर्ड इज फियास्को. अगर आपको हुकूमत की कोई पॉलिसी पसंद नहीं है, अगर आपको हुकूमत की कोई पॉलिसी पसंद नहीं है और आप कहें कि बहुत बुरी पॉलिसी थी, ये तो बिल्कुल फेल होगी, आप कहेंगे द पॉलिसी वाज अ फियास्को. The policy was a fiasco. Okay, thank you. So let's revise them very quickly. The first one is capricious. Capricious is something which is unpredictable, something which is changing again and again. The second one is debunk. Debunk means when you are going to expose something which is wrong. The third one is decimate. Decimate होता है जब आप किसी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं. मैंने सीरिया की एग्जांपल दी थी. The 29, I think I missed this word, which is effusive. Yes, I missed this word. Effusive का मतलब होता है कि I'll just write it down again. Effusive का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली और बहुत ज़्यादा दिल से कोई चीज़ को करें. Let me give you an example. आप कभी किसी के घर जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी आए. कुछ लोग कहते हैं जी आए. That means that they have given you an effusive welcome. आप किसी को टिप देते हैं, कोई वेटर कहते हैं जी थैंक यू, कुछ कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच नीचे बिल्कुल. सो दे विल गिव अ एफ्यूजिव थैंक्स. जब कोई चीज बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ की जाए, दैट इज कॉल्ड एफ्यूजिव. एंड देन वी हैव द लास्ट वन व्हिच इज फियास्को. द पॉलिसी वाज अ फियास्को.
I'll just repeat effusive once again. Effusive होता है जब आप कोई चीज़ भी बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ करें. फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी को, कोई आपके घर आया, आप उसको बहुत ज़्यादा दिल से अंदर वेलकम करें, तो आप, वो बंदा कहेगा ही वेलकम मी एफ्यूसिवली, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा दिल से मुझे बुलाया. किसी को आप थैंक करेंगे, he effusively thanked me, that means he thanked me in a very emotional and with a lot of gratitude. Okay, thank you.